मैंने यूरोप में काफ़ी सारी कंट्रीज़ देखी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यूनान जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं 20 से ज़्यादा दफ़ा मैं यूनान में आ चुका हूँ और साल में 1-2 चक्कर लाजमी लगते हैं। ये है इतना खूबसूरत है और यहाँ के लोग स्पेशली जो गाँव वगैरह के लोग जो हैं बहुत नाइस हैं। और काम का बहुत मसला है, काम यहाँ पे है नहीं है। और स्पेशली जो हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे आए हुए हैं वो हर बंदे के पास काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल हालात हैं। और अभी भी लेकिन बहुत सारे लोग आ रहे हैं, डंकियाँ लगा के आ रहे हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि यार सब दोस्त वगैरह हैं या अपनी वीडियो बनाता हूँ, मैं उनको बताता हूँ यार कि आप लोग यूनान नहीं जाना, अगर डंकी लगा के तो जाने नहीं है। यानी कि इतनी आप मेहनत करके जाते हो, इतनी जो है बड़ा रिस्क लेके जाते हो, जब वहाँ पहुँचते हो तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, मायूस होते हो। तो काम नहीं है यहाँ पे, बाकी सही है, खूबसूरत है, फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है, लेकिन आप अगर हॉलीडेज़ के लिए तो बहुत अच्छा है और काम के लिए अच्छा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ तास कुरैशी। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है मैं हमेशा आपके लिए अच्छी वीडियो लाता हूं और मैं आज जो वीडियो बना रहा हूं मैं इसको आपको बताऊंगा कि कैसे आप बैंक स्टेटमेंट जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं, कैसे थोड़े से पैसों में बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करके आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं और उसके लिए आपको लाखों रुपए की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैं हमेशा मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूं और मेरे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और फ़ानी भाइयों के लिए, ताकि उनकी हेल्प हो सके और वो एजेंटों से बच सके। मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, मैं बार बार ये कहता हूँ यार कि एजेंटों से बचें। एजेंट जो हैं वो एक तो आपसे पैसे लेते हैं, दूसरा आपकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं एजेंट कि वो आपको लेके आते हैं जी, बहुत सुहाने ख्वाब दिखाते हैं कि जी मैं आपको यूनान लेके जा रहा हूँ, यूरोप लेके जा रहा हूँ, और रास्ते में पता ही नहीं चलता, काफ़ी सारे लोग जो है वो मर जाते हैं, उनकी लाशें तक नहीं आती। तो इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एजेंटों के थे नहीं चले। आप पढ़े लिखे हैं, आप कर सकते हैं, आई नो यू कैन डू इट, जस्ट डू इट बाय योरसेल्फ। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर आपके पास 1 लाख रुपया है उसको बैंक में डाल के एक बैंक स्टेटमेंट बनाई जा सकती है। इस पर मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस है, तो इसलिए मैं आज एक दूसरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखें, जो वीज़ा ऑफिसर होता है जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो ये नहीं देखता कि आपके बैंक में कितने करोड़ों रुपया है, कितने लाखों रुपया है, नहीं। 2-3 चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले वो ये देखता है, अगर आपने शो किया कि आपका बिजनेस है, और फिर वो देखेगा कि अगर ये बंदा बिजनेसमैन है तो इसकी ट्रांजैक्शन कितनी है, यानी कि पर मंथ ट्रांजैक्शन कितनी है, 6 महीने बाद कितनी ट्रांजैक्शन है। ऑफकोर्स अगर आपको बिजनेस करते हैं, अगर आपकी एक छोटी मोटी शॉप भी है तो ऑफकोर्स रोज़ का 5 से 10 हज़ार आपकी सेल है, कम से कम। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं, रोज़ की 5-10 हज़ार सेल है, ऑफकोर्स आप रोज़ जाएंगे बैंक में जमा कराएंगे जाके। ऑफकोर्स आपने जो है माल खरीदा है, आप पेमेंट करनी होती है आपने, तो आप पैसे निकलवाएंगे, यानी कि इन एंड आउट, पैसे आना और जाना, ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हमारे भाई क्या करते हैं, 8-10 लाख 20 लाख रख दिया बैंक में, बैंक स्टेटमेंट निकाल ली, 10-15 दिन के बाद चलो जी बैंक स्टेटमेंट होगी, वीज़ा अप्लाई करते हैं, वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो सबसे पहली समझने वाली चीज़ ये है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो क्या वजह है कि वो 6 महीने की या 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट क्यों मांगते हैं। वो तो ये भी कह सकते हैं जी सिर्फ बैंक स्टेटमेंट ले आओ एंड बैलेंस दिखा दो तो हम उसको भी वीज़ा दे देंगे। लेकिन हमेशा आपने देखा होगा जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें वो मांगते हैं आपसे 3 to 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट। उसकी वजह यही है कि वो ये देखना चाहते हैं कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, लाइफ स्टैंडर्ड कैसा है, आपके पैसे की ट्रांजैक्शन क्या है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपने जॉब शो किया हुआ है, तो उसकी जॉब आपकी हर मंथ सैलरी आपके अकाउंट में आती होगी। या अगर आप वाइट में काम नहीं करते, पाकिस्तान में मोस्टली लोग वाइट में काम नहीं करते, टैक्स नहीं भरते, तो वो फिर क्या होता है कि अगर आपकी सैलरी आपके हाथ आती है तो आप बैंक में जाकर जमा कराएं, ठीक है। तो ये चीज़ वो देखते हैं, उसमें प्रूव होता है कि आपकी इनकम आ रही है। अगर आपकी शॉप है तो फिर ऑफकोर्स आप डेली बैंक में आना जाना आपका होता है, नॉर्मल चीज़ है, आपको पता होगा पैसे बैंक में जमा कराने निकलवाने होते हैं। लेकिन अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है, आप ऑफकोर्स आप एक फर्जी बिजनेस शो कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे भाइयों ने कहा जी आजकल FBI बड़ा जो है तेज वो पकड़ लेते हैं, ये यार मुझे ये बताओ, अरबों खरबों की करप्शन की या उनको नहीं पकड़ते तो आप बेचारों को क्यों पकड़े हो गई। और फिर जो आप जो काम करेंगे 2 नंबरी थोड़ी कर रहे हैं भाई, आप उनको कल कोई ऐसा मसला पहली बात होगा नहीं, अगर होता भी आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं भाई ये बात है, गरीब आदमी हो, वीजे के लिए किया तो क्या करेंगे आपको। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे हमारे जो है मुझे इतना गुस्सा आता है
कि हमारे भाई जो हैं वो खुद भी कुछ नहीं करते और दूसरों को भी कुछ नहीं करने देते। नेगेटिव बातें करके तो दूसरे जो बंदे बेचारे कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में उनको भी डरा देते हैं। कितने दोस्तों ने काम किया और नहीं जी नहीं, वो FBI जो है पीछे लग जाती है। आपके पीछे लगी है? आपको पकड़ा उन्होंने आके? ऐसे आपने कभी काम किया, कभी वीज़ा अप्लाई किया आपने? अजीब, मुझे समझ नहीं आती कि जो लोगों का भला हो रहा है उनको भी भला नहीं होने देते। तो मेरे दोस्त हैं वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले एक लिस्ट बनाएं आज से, जो भी आपके अराउंड आपके दोस्त जो भी हैं जो नेगेटिव बातें करते हैं, जब भी आप उनसे मिलते हैं परेशानी की बातें करते हैं, उनसे मिलना छोड़ दें। आप वो आप दोस्त रखें जो पॉजिटिव बातें करते हैं। जब आप उनसे मिलते हैं परेशानी की बात करते हैं, वो आगे से आपको पॉजिटिव बात करते हैं। आप कहते हैं नहीं यार आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे लोगों के साथ आप दोस्ती रखें। अच्छा दोस्तों, जिन लोगों के पास बिजनेस नहीं है तो वो सबसे पहले अपना अकाउंट खुलवाएं, ठीक है। उसके बाद उस अकाउंट में आप जो भी आपके पास पैसे हैं 80,000 50,000 लाख जो भी, उसमें आपने आधे डाल दें, यानी कि 60,000 डाल लें। 60,000 डालने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट डे आपने जाना है या जस्ट सेकंड डे जाना है, आपने वो 50,000 में से 20 निकलवाना है। 50 आपके साथ होगा, 50 जो घर पे है वो ले जाना है, वो बैंक में डाल देना जाके, तो 20 आपने वापस ले जाना है। फिर नेक्स्ट डे जाना है आपने 30 निकालना है, 20 डाल देना है। यानी कि ऐसा नहीं करना कि एक ही रकम जमा करानी है एक ही निकालनी है, ऐसा नहीं करना। डिफरेंट होना चाहिए, निकालने डिफरेंट, जमा डिफरेंट कराएं। इसमें आप करते रहो। एक प्लानिंग ऑफ कोर्स आपने करनी है, प्लानिंग से सब कुछ होता है। अगर आप कहोगे मैं एकदम 2 दिन में करके वीज़ा अप्लाई करूँ, वीज़ा मिल जाए, ऐसे वीज़ा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये चीज़ें मैं 12 का है, मैंने खुद की हुई अपनी ज़िंदगी में। मैं 24 साल की एज में मैंने जब ये पहली दफ़ा वीज़ा अप्लाई किया था जर्मनी का, मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। और फिर मुझे किसी भाई ने कहा भाई इस तरह नहीं वीज़ा लगता, मुझे भी किसी ने मशवरा दिया, आज मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ। मकसद सिर्फ यही है कि मेरी नॉलेज से आपको फ़ायदा हो। तो उस दोस्त ने मुझे कहा यार आप बैंक जाओ, ठीक है, डेली पैसे जमा करा, डेली निकलवाओ, और इस तरह आपने करना है। सेम अमाउंट जो है नहीं निकलवानी और सेम जमा भी नहीं करानी। मैं यकीन नहीं करें, मैं 6 महीने करता गया और जब 6 महीने बाद मैंने बैंक स्टेटमेंट निकाली थी, आप यकीन नहीं करेंगे 2.5 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट थी। और जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया, जस्ट विजिटिंग का, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट थी, उसके बाद फॉर्म था, फोटो, उनकी फीस, दैट्स इट, जमा कराई बगैर स्पॉन्सर के, मेरा वीज़ा लग गया था, ठीक है। और ऑफ कोर्स मैं जब यहाँ पे आया हूँ बहुत टाइम मुझे लगे यहाँ पे, मुश्किलें देखी हैं सारा कुछ, लेकिन ऑफ कोर्स अल्लाह पाक कामयाब करता है। लेकिन जो भाई वहाँ बैठ के वो ये वीडियो देखेंगे, वो कहेंगे और नहीं जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो FBI, यार पहले तो FBI नहीं थी तो पहले क्यों नहीं किया आप लोगों ने ये चीज़? अजीब बात है। खैर एनीवे, सब मुझे गुस्सा आ जाता है क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं ना। तो आप ऐसा करेंगे 6 महीने तक आप करते रहें, या अगर कोई ऐसा मुल्क जिसका आप अपने वीज़ा अप्लाई करें जिसकी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप 3 महीने ऐसा करते रहें। 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद जब आप बैंक स्टेटमेंट करवाएंगे तो वो अच्छी खासी ट्रांजेक्शन होगी। वो ये नहीं देखते कि आपके पास कितने लाख रुपए, वो देखते हैं कि ट्रांजेक्शन कितनी हो रही है। अगर आपके पास जॉब है तो वो देखते हैं कि हाँ जी आपके पर मंथ 20,000 30,000 रुपया आ रहा है। बैंक स्टेटमेंट का जो एंड बैलेंस है कम से कम इतना होना चाहिए कि जो आप टूर पे जा रहे हैं वो उसके लिए इनफ हो। फॉर एग्जांपल आप 15 दिन के लिए यूरोप का टूर करने जा रहे हैं तो आपका 38 to 40 यूरो पर डे होना चाहिए। इस हिसाब से आप लगा लें, आप 2 वीक अपने वीज़ा अप्लाई करने हैं तो कम से कम उसमें 700 यूरो होना चाहिए प्लस टिकट। ये वो, यानी कि टोटल आप ये कर लें कि तकरीबन 1.5 लाख 1.25 लाख का एंड बैलेंस होना चाहिए, ताकि उनको नजर आए हाँ जी इस बंदे का ट्रांजैक्शन भी इतनी की हो रही है, एंड बैलेंस भी है, ऑफकोर्स ये जा रहा है और ये वापस भी आ जाएगा। क्योंकि ये बंदा देखो इसके अगर 6 महीने की जो इन एंड आउट पैसे हुए हैं वो तकरीबन 2.5 करोड़ है। 2.5 करोड़ का मतलब सीधा 1.5-2 लाख यूरो। तो ये बंदा वहाँ पे यूरोप में जाके इलीगल रहेगा, पागल है, दिमाग खराब है इसका। तो यही चीज़ होती है, उनको गारंटी हो जाती है बंदा वापस आएगा तो आपको वीज़ा दे देते हैं। दोस्तों एजेंटों से भागने से बेहतर नहीं है कि आप ये काम कर लें। एजेंट को जब पैसे देते हैं ना आप, तो वो भी ऐसे करता है, वो आपको आजकल सालों लगाता है, पैसे भी जाते रहते हैं और काम भी नहीं होता। ये काम आपके हाथ है, पैसे आपके बैंक अकाउंट में जब चाहे निकलवा सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। अच्छा आजकल एक और पाकिस्तान में बड़ा सिस्टम चला है, अब एजेंटी, क्योंकि एजेंटी जो है वो ख़त्म हो रही है, अब कंसल्टेंट बहुत आ गए हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि मैं कंसल्टेंट नहीं हूं, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूं। मेरी ज़िंदगी के तजुर्बात हैं, मेरे पास जो नॉलेज है, जो मैंने अपनी फैमिली के लिए किया हुआ है, वही नॉलेज जो है मैं आपको आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ आगे अगर आपका भला हो, आगे आप भी किसी एक बंदे का भला करें। ऐसे करते करते वो लोगों का भला हो जाता है। पाकिस्तान में आजकल क्या हो रहा है, कंसल्टेंट बने हुए जी, पता है कुछ नहीं है। कितने दोस्त मेरे यूट्यूबर जिनके उन्होंने पेपर बनाए और फाइल बनाने के 15-20 हज़ार रुपये लिए हैं, और क्या हुआ है, फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जब जमा कराया उनको पता चल गया फेक बैंक स्टेटमेंट है और 10-10 साल के लिए बैन हो गए हैं। तो इसलिए आप
कभी भी जो है फेक डॉक्यूमेंट्स साथ नहीं लगाना, कभी भी आपने 2 नंबरी नहीं करनी, हमेशा सच बोलें। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, फर्जी दुकान शो करना, फर्जी बिजनेस शो करना, ये करना है, इसमें कोई आपको पकड़ नहीं लेंगे आके 2 नंबरी कर रहे हो। लेकिन जो आप पेपर में उनको दे रहे हो, बैंक में फोन करें पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर शॉप आप शो कर रहे हो तो शॉप में वो चेक नहीं करने आते। दोस्तों ये थी आज तक की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी नए आने वाले भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। 10 कुरैशी की इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।